हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एक्सेल निंजा। मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था कि कैसे मल्टीपल रेंज में दिए गए डेटा को एक साथ एक टैबुलर फॉर्म में मर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिस 365 एक्सेल वर्जन के फंक्शंस रैप रोज के साथ 2 कॉलम का यूज किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे फिर से देख सकते हैं। अब उसी वीडियो पे एक यूजर ने सवाल किया कि अगर इस डेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो तो फिर इसे एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को यहां हम और आप मिलकर सॉल्व करते हैं। अगर इस डेटा को मैनुअल तरीके से एक सिंगल टैबुलर फॉर्म में लाना हो तो हम कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले इस पहले ऑर्डर आईडी वाले कॉलम का डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। फिर इसके कॉरस्पेंडिंग जो आइटम टाइप आएगा वो इस कॉलम में होगा और इसका जो यूनिट सोल्ड होगा ये जी वाले कॉलम में है, इसको भी यहाँ से उठा के हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही ये दूसरा ऑर्डर आईडी आ जाएगा, फिर उसके कॉरस्पेंडिंग दूसरा आइटम टाइप और उसके कॉरस्पेंडिंग ये दूसरा यूनिट सोल्ड, और ऐसे ही हम सबको एक के नीचे एक पेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ जो ये हमारा डेटा है वो 3 सेट का डेटा है, यानी ऑर्डर आईडी 3 कॉलम में है, उसका आइटम टाइप 3 कॉलम में है और उसका यूनिट सोल्ड भी 3 कॉलम में है। और ये जो डेटा हमारा आएगा वो सबको मिलाकर 3 अलग अलग कॉलम में आएगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसे फॉर्मूले से ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे रैप कॉलम्स, रैप रोज और 2 कॉलम फंक्शन का। ये सभी फंक्शन ऑफिस 365 के वर्जन में मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2 कॉलम और इसके एरे के लिए हम इस पूरे डेटा वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे इस पूरे रेंज का डेटा एक ही कॉलम के अंदर आ जाएगा। अब दिए गए डेटा सेट को देखें तो हमारे पास इसकी 3 कॉपी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और डेटा हमारा 3 कॉलम में आएगा। तो इस 2 कॉलम फंक्शन से आए रिजल्ट को रैप कॉलम के अंदर ले लेंगे और लास्ट में रैप काउंट में नंबर देंगे 3। अब इंटर करते हैं तो ये 3 रो के अंदर आ गया। अब 2 कॉलम फंक्शन क्या करता है वो आपने देख ही लिया। ये अपने अंदर सिलेक्टेड रेंज को एक ही कॉलम के अंदर कंबाइन कर देता है। तो अगर इस डेटा को फिर से 2 कॉलम करें तो सबसे पहले ये ऑर्डर आईडी आएगा, उसके बाद ये बेबी फूड जो आइटम टाइप है, और उसके बाद ये यूनिट सोल्ड आएगा, और ऐसे ही सारे डेटा को एक के नीचे एक कंबाइन करता जाएगा। तो फिर से इसके आगे हम लगाते हैं 2 कॉलम और देख सकते हैं जैसा डेटा का पैटर्न मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पे आ रहा है, जो कि 3-3 के ग्रुप में बढ़ चुका है। अब हमारा काम आसान हो गया है। अब इस पूरे फॉर्मूले को रैप रोज के अंदर ले लेंगे और चूंकि हमारा ये डेटा 3 कॉलम के अंदर आएगा तो लास्ट में रैप काउंट में नंबर देंगे 3 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते ही ये डेटा एक के नीचे एक मर्ज होकर एक सही स्ट्रक्चर में आ चुका है। आई होप आप यहाँ बताए गए स्टेप्स को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।